देखें भी यार क्या आपकी सिटी का नेम आता है या नहीं आता। एवरीवन में मैसेज करना, एवरीवन में मैसेज करना डियर, आप सभी के सभी। क्या आपकी सिटी का नेम आता है नहीं आता, अपनी सिटी का नेम भी टाइप करें। ओके, चलो इतनी जल्दी रिप्लाई आ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। उत्तराखंड, बिहार, फतेहाबाद, कहाँ कहाँ से है पता नहीं। आप सभी भी देख ही पा रहे हो ना लाइव चैट के अंदर, ऑलमोस्ट हर एक कॉर्नर से, इससे इंडिया के, अपनी भारत देश के हर कॉर्नर से यहाँ पे लोग बैठे हैं, हर जगह से। अच्छा, अपना प्रोफेशन और बताओ डियर कि आप लोग करते क्या हो राइट नाउ, आप किस प्रोफेशन में हो, क्या करते हो आप। स्टडी जॉब, स्टडी जॉब, हाउसवाइफ, और क्या है, कुछ बिजनेस वाले भी हैं, टीचर, स्टडी जॉब, हाउसवाइफ, इस टाइप के पर्सन सबसे ज्यादा हैं। स्टडी भी है, जॉब वाले भी हैं, हाउसवाइफ बहुत हैं, जॉब प्लस स्टडी भी है। ओके ओके, ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, मतलब हर एक प्रोफेशन से हैं, चलो बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख करके, है ना, हर प्रोफेशन। चैट मैं क्लोज कर देता हूँ, 1000 सीट भी फुल हो चुकी है। चलो सभी का रिप्लाई आ चुका है, प्लीज अब रिप्लाई ना करें, है ना। और मैं बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार इस सेशन को लेकर के। सबसे पहले तो अगेन मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करूंगा, आपका रजिस्ट्रेशन बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के अंदर हुआ है। आपने इससे पहले एक प्रेजेंटेशन जरूर अटेंड की होगी, है ना, और एक पर्सन से बात हुई है जब आपको 3 डेज की ट्रेनिंग के लिए इनरोल किया है, और बोला गया है कि आप लोगों को बिजनेस सीरीज मिलेगी, डे 1, डे 2, डे 3, है ना। और तीनों दिन में ना बहुत जबरदस्त सीखने को मिलेगा आपको, बहुत जबरदस्त। देखो मैं अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले भी, और इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले, एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। सुनना चाहोगे आप सभी? क्या एक छोटी सी स्टोरी सुनना चाहोगे आप सभी? हर कोई, है ना। यस, स्टोरी सभी की फेवरेट होती है, बचपन से ही स्टोरी सभी की फेवरेट होती है, और ऑब्वियस बात है हर कोई सुनना चाहेगा। एक बार एक लड़का होता है, ऑफ कोर्स सभी सुनना चाहते हैं। तो एक बार एक लड़का होता है डियर, और वो लड़का लाइक क्या करता है, एक मिनट, हाँ, लड़का होता है, उसके गांव में ना बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है बहुत तेज। पानी धीरे धीरे करके घरों के अंदर घुसना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है भी, पानी जो है वो छत तक आना स्टार्ट हो जाता है। लोग वहां से निकल रहे हैं, गांव को खाली कर रहे हैं, सारे के सारे लोग पहले ऊपर चढ़ गए, फिर खाली करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। वो बंदा छत पे खड़ा रहा, छत के पोल के ऊपर चढ़ गया। बोला नहीं, मैं तो भगवान को मानता हूँ, भगवान आएंगे बचाने, मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं होगा, भगवान बचाने आएंगे। ठीक है। अभी ऑब्वियस सी बात है, स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई, है ना, पानी ऊपर चढ़ गया। रेस्क्यू टीम आती है, भी गांव में कोई है तो नहीं, गांव में सभी को निकालने, तब उसके पास में भी जाती है, कहती है भैया अभी देख तू, सिचुएशंस बहुत खराब हो चुकी है, तो जल्दी जल्दी यहाँ से निकल ले। बट लड़का तो भाई बहुत तगड़ा भगत, है ना, होना भी चाहिए भगत, बट इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो बहुत तगड़ा भगत, वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरे को तो भगवान ही आएंगे बचाने, मैं भगवान का बहुत तगड़ा भगत हूँ, मेरा पूरा विश्वास है भगवान ही आएंगे बचाने। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से सुनना। तो फिर क्या होता है कि पानी का लेवल थोड़ा और बढ़ता है, गांव ऑलमोस्ट सभी खाली हो गया। जो भी बोट लेके रेस्क्यू टीम एक फाइनल राउंड के लिए आती है ना, और वो पूरा एरिया खाली हो चुका है। वो बस एक बंदा उसकी छत पे खड़ा है ना। वो बंदा सिर्फ एक पर्सन है जो उस छत पे खड़ा है, और वो फिर से पूछता है कि मतलब उससे पूछते हैं भी यार तू चल ना, पागल है क्या, तू अकेला बंदा बचा है यहाँ पे, है ना। रेस्क्यू टीम है, लास्ट राउंड है, सभी जा रहे हैं, फ्लड आ चुका है, सारे लोग, सारे घर, सब कुछ डूब चुके हैं, हर बंदे यहाँ से निकल गए, तू चल। उसका सेम रिप्लाई रहता है, क्या, कि भगवान आएंगे बचाने। मैं तो भगवान में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, मेरे को तो भगवान बचाने आएंगे, और मेरा बहुत ज्यादा बिलीव है, विश्वास है, भगवान बचाने आएंगे ही आएंगे। और फिर वो लास्ट रेस्क्यू टीम भी चली जाती है, एंड ऑब्वियस ही बात है भगवान नहीं आते बचाने, पानी और ज्यादा ऊपर जाता है। फिर लास्ट टाइम पता है क्या आता है, एक हेलीकॉप्टर आता है, पता है ना, एकदम लास्ट में आता है, एकदम फ्लड वाली जगह पे, आपने देखा होगा। और हेलीकॉप्टर आता है, हेलीकॉप्टर से भी देखते हैं एक लड़का है छत के ऊपर, वहां से भी अनाउंसमेंट की जाती है, अभी आप ऊपर आ जाओ, हम आपके लिए भेज रहे हैं यहाँ पे, है ना, सीढ़ी नीचे लटका रहे हैं, रोप्स नीचे लटका रहे हैं, लोग भेज रहे हैं, आप आ जाओ। तो वो उनको भी मना कर देता है कि नहीं भाई, भगवान ही आएंगे मेरे को बचाने, मेरा पूरा विश्वास है, बहुत विश्वास है भगवान के अंदर, और भगवान मेरे को बचाने आएंगे।
फिर क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है पता है? उसके बाद में कुछ नहीं होता, फ्लड और ज्यादा आता है और वो लड़का मर जाता है। और जब वो लड़का मर जाता है तो फिर वो कहाँ पे जाता है, वो भगवान के पास में जाता है। और भगवान के पास में जाने के बाद में वो भगवान को कहता है भी यार मैंने आप पे इतना विश्वास किया और आप आए क्यों नहीं, मैंने आप पे इतना ज्यादा विश्वास किया आप आए क्यों नहीं। तो भगवान उसको कहता है कि यार तू पागल है, तू याद कर फर्स्ट टाइम बोट पे कौन आया था? एक इंसान आया था, वो मैं ही था, मैंने उसको भेजा था तेरे को बचाने, तूने उसको मना कर दिया। सेकंड टाइम भी मैंने तेरे लिए भेजा, तेरे गांव में कोई नहीं था, एक फाइनल रेस्क्यू टीम आई, कौन था? वो मैं ही था, है ना? तब भी तू नहीं आया। एंड लास्ट टाइम कौन आया, जब कोई भी नहीं था उस एरिया के अंदर, फ्लड में पूरा एरिया जा चुका था बाढ़ में, फिर लास्ट में कौन आया था बचाने? तब भी मैं ही आया था हेलीकॉप्टर लेके, तब भी मैंने ही उनको भेजा था, लेकिन तू फिर भी नहीं आया, है ना? तो फिर तो मरना तय था, राइट? ठीक वैसे ही डियर, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि भगवान अगर आपको कामयाब भी करना चाहते हैं ना जिंदगी में, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो भगवान आपकी लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भेजेंगे। खुद नहीं आएंगे चल के, है ना? आपकी लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भेजेंगे, किसी ना किसी इंसान के रूप में अपॉर्चुनिटी भेजेंगे। ग्रैब करना या ना करना वो आपके हाथ में है, भगवान आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, राइट? कहीं आप सोचो नहीं, मैं तो जो जो कर रहा हूँ ना भगवान उसी में मेरे को सक्सेसफुल करेंगे, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इसी में सक्सेसफुल करेंगे, मैंने दुकान कर रखी है इसी में सक्सेसफुल करेंगे, लेकिन भगवान आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन बार बार नहीं मिलता, इस चीज का ध्यान रखना, राइट? कैसी लगी स्टोरी? बहुत कुछ सीखा होगा आपने स्टोरी से, है ना? कि राइट नाउ आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है डियर, ये 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करना, 3 दिन के बाद में आपका टेस्ट क्वालिफाई करना, और हो सकता है भगवान ने आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी भेज दी है। सो मेरा नाम देवांशु शर्मा है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ डियर। और बहुत ही सौभाग्य की बात है, लक की बात है कि आज से 3.5 साल पहले ये सोसाइटी, ये लोग और ये ऑर्गेनाइजेशन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये मेरी लाइफ में आए थे। 3.5 साल पहले मैं उस लड़के की तरह नहीं था, मैंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, मैंने चीज़ों को चेंज को समझा, मैंने चेंज को समझा इन ट्रेनिंग्स के थ्रू, है ना? और ट्रेनिंग्स के थ्रू चेंज को समझा, सोसाइटी चीज़ों को समझा अच्छे से, क्योंकि पढ़े लिखे होने का मतलब यही होता है ना? एक तो पढ़ा लिखा जड़ बुद्धि इंसान होता है जो सिर्फ किताब पे विश्वास रखता है, मार्क्स पे विश्वास रखता है, भी पढ़ाई लिखाई सिर्फ नंबर लेने के लिए होता है ना? और लेकिन मैंने वो चीज़ नहीं समझा भी सिर्फ नंबर लेने हैं। ओके, मैंने क्या किया, मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई का यूज किया इस प्लेटफॉर्म को समझने के लिए, बिजनेस को समझने के लिए, और 3.5 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। इसीलिए बहुत ही अच्छे लेवल को क्वालिफाई किया, जिसे मैनेजर बोलते हैं। विद इन 1 ईयर, एग्जैक्टली 13 मंथ्स में मेरा मैनेजर हो गया, जबकि मेरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया था, मेरा कोई ताल्लुकात बिजनेस से नहीं था, और मैं कोई ऑनलाइन बिजनेस के बारे में नहीं जानता था। फिर भी रीजन क्या है पता है? वो है यहाँ की ट्रेनिंग्स। दूसरा रीजन है बिलीव, क्योंकि बिलीव तो करना ही पड़ेगा अपने को, राइट? आज के इस सेशन में आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी भी, ये इंडस्ट्री क्या है, ये स्कीम स्कैम तो नहीं है ना? ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सो रेडी हो अगले 30-40 मिनट तक सीखने के लिए? क्या रेडी हो अगले 40 मिनट तक सीखने के लिए? हाँ जी, चैट बॉक्स के अंदर टाइप करें, क्या आप रेडी हो 40 मिनट तक सीखने के लिए? यस? चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और जस्ट स्क्रीन शेयर करने के बाद में मेरे को रिप्लाई करके बताना कि आपको स्क्रीन क्लियर है या नहीं। जस्ट वेट ए मिनट।
ओके सो क्या आप लोगों को स्क्रीन क्लियर है? एक बारी बताएं, ऑडियो वीडियो स्क्रीन सब कुछ क्लियर है? वेलकम इन डे वन लिखा हुआ है, चलो ग्रेट। सो वेलकम है इस बिजनेस सीरीज के डे वन सेशन के अंदर, जहां पे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। अगले 40 मिनट तक मैं आपको सिर्फ एक चीज चाहता हूं आपसे, अगले 40 मिनट तक आप अपना पूरा फोकस स्क्रीन पे रखना और मेरे शब्दों पे रखना, स्क्रीन पे और मेरे शब्दों में। ओके सो वेलकम इन डे वन ऑफ बिजनेस सीरीज। आप बहुत कुछ सीखने वाले हो इस बिजनेस सीरीज के अंदर। मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपको दे ही दिया। वैसे मैं राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर के विलेज से बिलोंग करता हूँ और 3.5 साल पहले इस बिजनेस में आया था। ऑब्वियसली बात, आप सभी को पता ही, राइट? सो हु वी आर, हम हैं कौन, आपको कौन सिखाने आए हैं? जो आपको सामने दिख रहे हैं, कुछ लोग दिख रहे हैं गाड़ियों पे, है ना, एंजॉय करते हुए दिख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। सो वी आर ईगल क्लब 23। ईगल क्लब 23 क्या है? एक सोसाइटी है, ग्रुप ऑफ पीपल है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में वर्क करते हैं। और वर्क कर न सिर्फ वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, राइट? आज से लगभग 2 साल पहले की बात है डियर, जब दो चार पांच शख्स थे जो कि इस बिजनेस के अंदर बहुत सक्सेसफुल थे। और वो चाहते थे जिस तरीके से हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं, हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी या ग्रुप बनाते हैं जो कि एक साथ में यूनिटी में वर्क करे और ज्यादा से ज्यादा पर्सन्स की हेल्प करे। देखो ये ग्रुप, ये ट्रेनिंग्स किस पर्सन की हेल्प कर सकता है, वो मैं चीज क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बहुत ज्यादा हेल्प हो सकता है, चाहे वो गर्ल है चाहे बॉय है ना। सेकेंडली, जो पर्सन है, जो जॉब के साथ साथ में हसल करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अर्न करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड जो हाउसवाइफ सिर्फ घर पे रहती है, उनके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये आज की सेशन। और ईगल क्लब 23, है ना, ईगल क्लब 23 ग्रुप है डियर, जिनकी शुरुआत विक्की सर, मनीष सर और विपिन सर ने करी थी। उनके साथ में अमन सर थे, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स थे जो फॉरएवर बिजनेस में बहुत टॉप कर रहे थे, है ना। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, यूनिटी बनाई और सोचा भी जितने भी ये लोग जो मैंने बताया, स्टूडेंट्स, जो पर्सन हाउसवाइफ है, इनको अपन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाते हैं, इनको हम ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके देते हैं, वो इस फॉरएवर बिजनेस, जो कि बहुत जबरदस्त बिजनेस है। नेक्स्ट 2 डेज में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा फॉरएवर बिजनेस के बारे में। यार इस बिजनेस में कामयाब हो, हमारी टीम जो है वो सक्सेसफुल हो, जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना वो बहुत कामयाब हो। और सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं? जब उनको अच्छी ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा, जब उनको अच्छा प्रोग्राम मिलेगा, जब उनको एक अच्छा सिस्टम क्रिएट करके देंगे। सो हम लोग मेहनत करते हैं और ईगल क्लब 23 बनाते हैं। तो इस टाइप से उन्होंने 2 साल पहले ईगल क्लब 23 बनाया। और आज के दिन ये सोसाइटी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही है, उनको स्किल्स सिखा करके और बिजनेस के अंदर ग्रो करवा के, है ना। न सिर्फ हम ट्रेनिंग्स देते हैं डियर, ये सोसाइटी आपको सपोर्ट करती है। नेक्स्ट आप 1 2 3 साल जब तक आपका मैनेजर नहीं होता, डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ में रहेंगे। नेक्स्ट मैं बोलूंगा 6 मंथ्स तक आपके साथ में चलेंगे। नॉट ओनली 6 मंथ, 6 मंथ इसलिए कह रहा हूँ, 6 मंथ्स में आप यहाँ पे मैनेजर, 6 फिगर अर्नर भी बन सकते हो ना। स्टेप बाय स्टेप आपके साथ में चलेंगे और आपको सक्सेसफुल करेंगे। आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाया जाएगी और बहुत सारी चीजें, राइट। आपको प्रॉपर सपोर्ट किया जाएगा, पर्सनल डेवलपमेंट पे आपके फोकस किया जाएगा, स्किल्स पे फोकस किया जाएगा। ओके सो अभी जिन लीडर्स को देख रहे हो, ये हमारे लीडर्स हैं। विक्की मोर सर जो कि यहाँ पे फाउंडर हैं, सोसाइटी को फाउंड किया। मिस्टर मनीष चाल सर फाउंडर हैं। मिस्टर विपिन ढिल्लों सर को फाउंडर हैं जो इस सोसाइटी के, इन्होंने 3 ने स्टार्ट किया। और यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन लिखी हुई है, लीडर्स हु हैव द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट ए विजन इनटू रियलिटी, है ना। एक विजन को रियलिटी में चेंज करने वाला कौन होता है? एक लीडर होता है। और ये रियलिटी करके दिखा दी। हाँ, ईगल क्लब 23 सिर्फ 2 साल पहले स्टार्ट किया था। आज इसकी वर्चुअल प्रेजेंस की बात करूँ ना, सोशल मीडिया पे 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है डियर यूट्यूब के ऊपर, 2 लाख से ज्यादा। और 1 लाख से ज्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं। इससे भी बड़ी बात, पिछले 2 साल में जो अचीवमेंट्स करी है, वो ऐसी अचीवमेंट्स है जो शायद हम 15 साल के एजुकेशन के बाद में भी न कर पाए। आज 20,000 से ज्यादा पर्सन ऐसे हैं जो यहाँ पे ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, जो सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। और जिनकी मंथली इनकम की बात करूं 10 से 15 हजार रुपए है, क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं, ग्रोइंग स्टेज पे। 300 से ज्यादा लोग कितने साल में? सिर्फ 2 साल में, 2 साल पहले स्टार्ट किया था ये सोसाइटी ने। 300+ पर्सन ऐसे हैं डियर जिनकी मंथली इनकम 30,000 प्लस है। और वो कुछ ही टाइम में 6 फिगर क्रॉस करने वाले हैं। एंड 75% ऐसे हैं डियर जो 6 फिगर के अंदर अर्न कर रहे हैं, मीन्स 1 लाख से ज्यादा इनकी इनकम है। 6 फिगर टू 7 फिगर, 1 लाख से लेके 10 से 11 लाख रुपए महीने कमाने वाले लोग हैं डियर।
सेम अपॉर्चुनिटी जो आप आज आपकी लाइफ में आई है, इन 75% की लाइफ में भी आई थी, है ना। और राइट नाउ इनकी इनमें से बात करूं ना, 15 से ज्यादा इस सोसाइटी के अंदर लग्जरी कार्स आ चुकी है। जिन्होंने कभी स्टार्ट किया था एकदम जीरो से, जिन्होंने कभी ड्रीम लिया था यार मैं लाइफ में कभी गाड़ी लूंगा, और सिर्फ 2 साल ही, ये सिर्फ शुरुआत है डियर। बहुत सारे लोग, हर किसी को ट्रैवलिंग पसंद है, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे नेशनली बहुत सारे टूर्स अचीव किए हैं। इंटरनेशनली टूर अचीवर है ना। इंटरनेशनली घूम रहे हैं, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं हर साल, साल में एक बार दो बार। सोच सकते हो आप कैसा हो अगर सेम फ्यूचर भी आपका हो, आपका नेम भी इस लिस्ट के अंदर आए, आपके लिए बहुत जबरदस्त बात होगी ना। एंड दिस इज जस्ट ए बिगनिंग, ये सिर्फ एक शुरुआत है। ये क्या है? सिर्फ एक शुरुआत है डियर। अभी हम स्टार्ट करते हैं सीखना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें मैं आपको इस सेशन के अंदर बताऊंगा। बोला ना, कान की दिमाग की पेटी खोल के बैठ जाइए। अगर आपको सीखना है तो दिमाग एक पैरासूट की तरह होता है। और पैरासूट कब काम करता है? बंद होता है तब, या खुला होता है तब? बंद होता है तब या खुला होता है तब? ऑब्वियस सी बात है, जब खुला होता है। तो दिमाग एक पैरासूट की तरह है, अपने दिमाग को खोल के एक ओपन माइंडेड पर्सन बन के दिमाग को खोल के सेशन को अटेंड करे, राइट। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, जो मैंने फेस किया अपनी एजुकेशन के दौरान, बीएससी सेकेंड ईयर के दौरान मैंने देखा। मेरी एक थिंकिंग थी डियर, कि मैं पढ़ रहा हूं ना तो मैं सिर्फ एक सीट के लिए पढ़ रहा हूं। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, एजुकेशन ले रहा हूं, तो सिर्फ एक सीट के लिए एजुकेशन ले रहा हूं। वो एक सीट मेरे को चाहिए और मैं जॉब लग जाऊंगा। लेकिन हर स्टूडेंट यही सोचता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता भी मार्केट सिचुएशंस क्या है। मैंने जब गूगल किया, मेरे को मार्केट सिचुएशंस पढ़ी, और वही नॉलेज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। 4 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में हर साल हायर एजुकेशन के लिए इनरोल कर रहे हैं। वो डिप्लोमा कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, एमबीए जैसे कोर्सेज कर रहे हैं, पीएचडी जैसे कोर्सेज कर रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज के अंदर जा रहे हैं, ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स कर रहे हैं। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा हर साल ग्रेजुएशन से पास आउट होते हैं डियर, हर साल। और इसमें से पता है, 50% ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के पास में क्या नहीं है आज के दिन? जॉब्स नहीं है। जो 25 साल की एज तक के हैं और उनके पास में जॉब्स नहीं है। रीजन पता है इस चीज का क्या है? जब मैंने इसका रीजन पता किया, तब मेरे को एक चीज पता चली, क्योंकि दो तरीके की एजुकेशन होती है। एक तो होती है जब हम क्लासरूम के अंदर बैठ के पहली क्लास से लेके चाहे पीएचडी तक पढ़ लो, है ना। वो जो क्लासरूम के अंदर पढ़ते हैं वो एक फॉर्मल एजुकेशन है। और फॉर्मल एजुकेशन सिर्फ हमें बोलना सिखा सकती है, चीजों की कह सकते हैं एक बेसिक सेंस, कॉमन सेंस डेवलप कर सकती है। पढ़ना लिखना चलना आ जाएगा, खाना आ जाएगा फॉर्मल एजुकेशन से। लेकिन हम लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं हो पाएंगे डियर। दो तरीके की एजुकेशन होती है, सिर्फ हम एक एजुकेशन लेते हैं। मैंने भी बहुत लाखों रुपए फीस के ऊपर लगाए, और मैं सिर्फ एक एजुकेशन पे वर्क करा था, वो है फॉर्मल एजुकेशन। और इन फॉर्मल एजुकेशन की वजह से क्या हो रहा है? करोड़ों लोग, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 4 करोड़ लोग अगर हायर एजुकेशन में जा रहे हैं और वो एक ही चीज के पीछे पड़ रहे हैं, तो आपका क्या मानना है डियर? क्या 4 के 4 करोड़ लोगों को जॉब मिलने वाली है? चार छोड़ो, 1 करोड़ लोग जो ग्रेजुएशन पास आउट कर रहे हैं, क्या 1 करोड़ लोगों को जॉब मिलने वाली? क्या 1 करोड़ लोग अच्छी जॉब्स पास करेंगे? नहीं मिलेगी। नहीं मिलती है डियर, नहीं मिलती है। बीटेक, एमटेक, एमबीए, पीएचडी जैसे कोर्सेज करने के बाद में लोग परेशान हैं। बीएचडी जैसे, इसका रीजन क्या है? आज 1 करोड़ लोगों में से ना 15 लाख वो स्टूडेंट है डियर जो कि बहुत अच्छे कोर्सेज कर रहे हैं। बाकी बचे 85 लाख बीए, बीएससी, बीबीए जैसे कोर्सेज कर रहे हैं, जो कि इंसान को एक जॉब रेडी नहीं बनाते हैं। उसकी वजह से ना 85 लाख में से सिर्फ 12,000 लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसी जॉब मिल पाती है जिसमें वो 40-50 हजार कमा पाते हैं। लाखों लोग बेरोजगार और अंडर एम्प्लॉयड है। रीजन उसका अगेन फॉर्मल एजुकेशन, एंड सेकंड वन इज फाइनेंशियल एजुकेशन, जो हमें नहीं सीखते। जब मैं बीएससी पढ़ रहा था, मैं फॉर्मल एजुकेशन ही ले रहा था आप लोगों की तरह। मैंने थोड़ा सा कान खोला, क्योंकि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बहुत थी। मैंने सर्च किया चीजों के बारे में। मैंने देखा यार, इस एज के अंदर लोग 20-22 साल में लोग वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं यार, इतने अच्छे अच्छे टूर्स लेके आ रहे हैं, फैमिली प्राउड कर रही है, फाइनेंशियली फ्री है, गाड़ियां हैं, कंपनी चला रहे हैं। ये लोग करते क्या हैं? कहीं ये तो नहीं है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती मैं पीछे रह गया? कहीं ये तो नहीं है मैं मतलब स्टूडेंट हूँ, एक गांव का बंदा हूँ, इसलिए मैं पीछे रह गया? मैंने चीजें सर्च करनी स्टार्ट करी, और फिर पता चला यार हम एक चीज में लैग कर रहे हैं, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। और पता चला 95% लोग इस चीज में लैग कर रहे हैं आज के दिन, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। हम पहली क्लास से लेके पीएचडी तक पढ़ लेंगे, एक ही मोटिव रहेगा। क्या रहेगा मोटिव? किस मोटिव से पढ़ते हैं? एक ही मोटिव है यार, पैसा कमाना। और एक ही चीज नहीं सिखाई जाती, पैसा कैसे कमाया जाता है। अच्छा पैसा कमाना है तो क्या किया जाए, उस चीज को फाइनेंशियल एजुकेशन बोलते हैं।
और जब मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए सर्च किया, मैंने सर्च किया बेस्ट बुक ऑन मनी। आप सर्च करके देखना, आप अभी सर्च करके देख सकते हो, इवन टाइम मत लेना, गूगल पे जाओ, सर्च करो फटाफट से बेस्ट बुक ऑन मनी, बेस्ट बुक ऑन फाइनेंस, आपको एक ही बुक दिखेगी, उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। हो सकता है इस बुक को आपने कभी ना कभी सुना हो, यूट्यूब पे सुना हो, कोई रील से सुना हो, कोई फ्रेंड से सुना हो, कहीं ना कहीं सुना हो, रिच डैड पुअर डैड। ये बुक लिखी रॉबर्ट टी कियोसाकी ने, और ये बंदा इतना जबरदस्त है ना, जब इसने ये बुक लिखी ना फाइनेंस के ऊपर, एक मतलब अपने लोगों के लिए जिसको कुछ नहीं आता ना फाइनेंस के बारे में, उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है। जो इंसान पैसे के मामले में कुछ सीखना चाहता है, जो इंसान रिच बनना चाहता है। अच्छा, ये सेशन में ना वही लोग रहे जो थोड़ा सा रिच माइंडसेट के हैं, जो बंदा रिच बनना चाहता है, जो अमीर बनना चाहते हैं, जो अच्छा पैसा कमाना चाहता है ना, हर कोई चाहता है। तो हम देखते हैं इस बंदे ने जब सिखाया ना वर्ल्ड को, वर्ल्ड ने ना इसके आगे घुटने टेक लिए भाई, इसको फाइनेंशियल गुरु बना लिया था रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस बंदे को। और जरूर जाके सर्च करना है इसके बारे में, ये बिलियनर है, ये बिलियनर है, बिलियनर। बिलियनर बहुत बड़ी चीज होती है ना, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 करोड़ की इस टाइप से जिनके पास में संपत्ति होती है वो बिलियनर होते हैं। तो ये इंसान बिलियनर है, और एक पुअर फैमिली के अंदर पैदा होकर के भी ये बिलियनर बन गया। इसने खुद से बुक लिखी, लोग फैन हो गए। इसके बाद में इसने बैक टू बैक कुछ बुक्स की सीरीज और निकाली, और एक बुक बहुत जबरदस्त लिखी। क्या था उसका नेम? कैश फ्लो क्वाड्रेंट। और वो बुक मैंने पढ़ी थी, मैंने रिच डैड पुअर डैड भी पढ़ा, मैंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी पढ़ा, और वहां पे एक कंसेप्ट सीखा जिसका नेम है ESBI। और जब ये कंसेप्ट मैंने सीखा था, मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी, डियर, हम लोग गरीब क्यों हैं। बोला जाता है ना, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, और लोग फाइनेंशियली फ्री कैसे हो रहे हैं। कौन कौन आप में से जानना चाहता है? कौन कौन बहुत एक्साइटेड है? कौन कौन बहुत एक्साइटेड है आगे जानने के लिए भी, हाँ सर इसमें क्या लिखा हुआ था, ESBI है क्या? बहुत एक्साइटेड हो? चलो बात करते हैं बहुत तगड़ी एजुकेशन पे। स्क्रीन क्लियर होगा, दिख रहा होगा ESBI लिखा हुआ? हाँ जी, स्क्रीन क्लियर है, ESBI लिखा हुआ दिख रहा है आपको? यस, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो ESBI कुछ नहीं है, सिर्फ एक तरीका है। एक तरीका बताया गया, इन्होंने एक बताया पैसे कमाने के सिर्फ चार तरीके हैं। लोग चार तरीके से पैसे कमा रहे हैं। फर्स्ट, ई इज गोइंग फॉर एम्प्लॉय। क्या है ई का मतलब? क्या होता है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मींस जितने भी जॉब करने वाले इंसान है वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और वो लोगों को कैसे डिफाइन किया? एम्प्लॉय वो होता है एक स्किल के बेस पे उसको जॉब मिलती है, अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पे उसको जॉब मिलती है डियर। और उस क्वालिफिकेशन की वजह से एक बार जॉब लग गई ना, फिर वो अपना मनी, वो पैसा कैसे कमा रहा है? अपने टाइम के बदले में पैसा कमा रहा है। जितना वो टाइम काम कर रहा है, पार्ट टाइम कर रहा है, पार्ट टाइम का पैसा आएगा। फुल टाइम कर रहा है, फुल टाइम का आएगा। ओवर टाइम कर रहा है, ओवर टाइम का पैसा आएगा। और जब वो काम नहीं करेगा, यानी टाइम नहीं जा रहा, तो पैसा नहीं आएगा। और ऐसे इंसान क्या होता है, एक लिमिटेड पैसा कमाता है, क्यों? वो अकेले काम कर रहा है, अपना टाइम दे के पैसा कमा रहा है। वो इंसान मरते दम तक काम करता रहेगा, ये रियलिटी है। और एक लिमिटेड पैसा कमाता रहेगा, जब तक उसको पैसा चाहिए काम करता रहना पड़ेगा। यहाँ पे इंसान के पास में फ्री कभी नहीं हो सकता पैसे के मामले में। वो कभी बड़े लेवल पे नहीं जा सकता, वो हमेशा ना अगर कैटेगरी A B C D में रखे ना, तो A और B में ही घूमता रहेगा। नॉर्मल जॉब है A, थोड़ा सा बहुत अच्छी जॉब लगी B, वो ऊपर की कैटेगरी के अंदर नहीं जा सकता पैसे कमाने में, है ना। वो फाइनेंशियली इससे ऊपर नहीं जा सकता। सेकंड कैटेगरी आती है S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी खुद का कुछ करना। सेल्फ एम्प्लॉयड यार, कुछ खुद की मोबाइल शॉप कर ली, स्टेशनरी शॉप कर ली, खुद की सब्जी की दुकान है, खुद का कुछ कर रखा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अच्छा, यहाँ पे एक कंसेप्शन होता है, यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन होता है इंसान को कि कई लोग बोलते हैं जी हमारा तो एक छोटा सा बिजनेस है। क्या करते हो? बोले यार कपड़े की शॉप है। यार डियर, शॉप होना यहाँ पे एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, बिजनेस नहीं होता। बिजनेस वो होता है जिसे स्केल किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है, यहाँ पे भी धंधा खुद का है, पैसा थोड़ा ज्यादा क्या कमाया जा सकता है, B कैटेगरी के अंदर आएगा, A के अंदर नहीं आएगा बंदा। लेकिन यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, दुकान का शटर जब तक खुला रहेगा ना तब तक पैसा आएगा, उसके बाद में पैसा नहीं आएगा। वो जब तक काम करेगा ना, इस बंदे को भी मरते दम तक काम करना पड़ेगा। ये 4 दिन भी अपना काम बंद नहीं कर सकता, क्योंकि पैसे आने बंद हो जाएंगे, रेंट जा रहा है, बहुत कुछ जा रहा है, इंप्लॉयज भी जा रहे हैं, बहुत सारा खर्चा जा रहा है। ये भी बंदा बंद गया, फ्रीडम इसके पास में भी नहीं है। जब तक काम करेगा तब तक पैसे आएंगे, काम नहीं करेगा पैसे नहीं आएंगे। यानी कि एक लिमिटेड पैसा कमा रहा है, लिमिटेड टाइम भी पूरा दे रहा है। ये कैटेगरी है E और S। और E और S कैटेगरी के अंदर दुनिया के 90% लोग आते हैं, इवन दुनिया के 95% लोग इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। बाकी बचा बी फॉर, समझ गए होंगे सभी। बी फॉर आता है बिजनेस। बिजनेस कैटेगरी वो क्या होती है? बिजनेस कैटेगरी वो होती है डियर, जिसमें इंसान क्या करता है, मेक पीपल वर्क फॉर यू।
एक सिस्टम क्रिएट करता है जिसके अंदर लोगों को अपने काम में लगाता है, जिसकी वजह से लोगों की नॉलेज काम में ले सकता है, लोगों का टाइम यूज ले सकता है। यानी कि अगर एक कंपनी के अंदर एक बिजनेस कर रहा है इंसान, उसके पास में अगर 20 इंप्लॉयज काम कर रहे हैं, 100 इंप्लॉयज काम कर रहे हैं, मतलब काम हो रहा है, अगर वो एक टाइम में क्या होगा, ऑटोमेशन आ गया, सिस्टम क्रिएट कर दिया, अगर वो काम पे इन्वॉल्व नहीं भी हो रहा तब भी उसका काम चल रहा है, उसने कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लिया, इसे बी बोलते हैं। अब वो बंदे पास में टाइम फ्रीडम भी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। क्या लगता है डियर, जैसे मान के चलो फेसबुक का मालिक कौन है, मार्क जुकरबर्ग। टाटा कंपनी के मालिक कौन है, रतन टाटा। अगर रतन टाटा काम न करे, आज मान के चलो छुट्टी मार ली, क्या उसके घर पे पैसे नहीं आएंगे? क्या उसके घर पे पैसे नहीं आएंगे? आएंगे। अच्छा, कोई इंसान है, मान के चलो कि कोई भी आपके शहर का, आंख बंद करो और एक बार सोच के देखो, आपकी सिटी का सबसे अमीर आदमी, अगर वो 1 महीने काम न करे, क्या उसके घर पे पैसे नहीं आएंगे? पैसे आएंगे, राइट। अगर वो काम करना छोड़ दे, उसने ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लिया, क्या फिर भी पैसे आते रहेंगे? आते रहेंगे। आप याद करो यार, उसका तो पेट्रोल पंप है, उसकी फैक्ट्रियां चलती है, उसकी ये चलती है वो चलती है, उसने सिस्टम क्रिएट किया है भाई, उसने सिस्टम क्रिएट किया है। हमें ये सीखना पड़ेगा भाई कि बिजनेस करना पड़ेगा, अगर हमें पैसे के चंगुल से फ्री होना है और टाइम फ्रीडम चाहिए तो। अब वो अगर हम 1 महीना वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं और पैसे की टेंशन रह रहे, तो ई और एस कैटेगरी से बाहर निकल के बी कैटेगरी के अंदर आना पड़ेगा। अगर हमें फाइनेंशियली ऊपर उठना है ना, ई और एस में रह के कभी भी, क्योंकि हम ऐसा काम ही नहीं कर रहे जिसमें फाइनेंशियली हम सी, मैंने बोला ना ए बी सी डी कैटेगरी के अंदर फाइनेंस को रखते हैं, तो सी और डी में आ ही नहीं सकते। अगर हम ई और एस के काम कर रहे हैं तो हम कभी भी फ्री नहीं हो सकते, ना कभी फ्री कर सकते। अगर बंदा यार एक डॉक्टर है, 2 लाख रुपए महीने कमा रहा है, आईपीएस है, कोई अच्छी जॉब पे 2 लाख रुपए महीने कमा रहा है, उसका बेटा जब अपना करियर स्टार्ट करेगा ना, जीरो से करना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन है जिसने 50 करोड़ की नेटवर्थ बनाई, उसका बेटा जब काम स्टार्ट करेगा ना, वो 50 से करेगा, जीरो से नहीं करेगा। ये होता है ना। और एक बिजनेसमैन है, एक आप बिजनेस क्रिएट किया, अपने सिस्टम क्रिएट किया जो ऑटोमेशन से हो रहा है, आप एक एक महीने के लिए छुट्टी पे जा सकते हो, आपका पैसा आएगा। फोर्थ कैटेगरी इन्वेस्टर, जो पैसे से पैसा कमाता है, रियल एस्टेट में लगा दिया, बिजनेसेस में लगा दिया, रेंटल प्रॉपर्टी बना ली, इस टाइप से जो काम करते हैं। अब इन कैटेगरी में से ई और एस में 95% लोग आते हैं, और 5% लोग आते हैं टॉप के, वर्ल्ड के टॉप लोग, आपकी सिटी के सारे टॉप लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, बी और आई के अंदर। और मजे की बात बताऊं, दुनिया का 95% पैसा ये कैटेगरी के लोग कमाते हैं। दुनिया के 5% लोग, दुनिया का 95% पैसा दुनिया के 5% लोग कमाते हैं, और दुनिया के 95% लोग 5% पैसा कमाते हैं। क्या समझे कि मेजोरिटी ऑफ लोगों के पास में इतना सा पैसा है, लगभग 90% पैसा बड़े लोग कमा रहे हैं। बड़े लोग कौन, जो बिजनेस करे, इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब एक बात समझनी पड़ेगी, अगर हमारे ड्रीम्स बी कैटेगरी वाले हैं तो ई एस को कूद के बी के अंदर आना पड़ेगा, बिजनेस के अंदर आना पड़ेगा। राइट नाउ थोड़ी सी स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा, अगर हमें बिजनेस करना है ना, तो बिजनेस टाइम के अकॉर्डिंग होता है। और दिस आई एम वी आर लिविंग इन द डिजिटल एरा, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो कि प्योर डिजिटल है, 2024 चल रहा है ना। आज एजुकेशन ऑनलाइन हो रही है, लाइक ये है एजुकेशन है, ऑनलाइन हो रही है, क्लासेस ऑनलाइन होती है, फाइनेंस ऑनलाइन कर सकते हैं, शॉपिंग ऑनलाइन कर सकते हैं यार। अगर हमें 5 रुपए से लेके 50,000 कुछ भी करना है, हम ऑनलाइन पे करते हैं, राइट। बिजनेसेस लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, कोर्सेज लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ सर्च करना है सबसे पहले ऑनलाइन कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ डियर, आप सभी से एक चीज पूछ रहा है, क्या 2024 चल रहा है, अगर आप किसी शॉप पे जाते हो, अगर उस शॉप के ऊपर क्यूआर कोड नहीं है, आपने बोला मैं स्कैन कर देता हूं, उसने बोला हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते, आपको ये नहीं लगता यार ये क्या है, ये कितना पुराना टाइप का आदमी है यार, अभी क्यूआर कोड भी नहीं लगता? एग्री करते हो इस बात से? क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हो? हाँ जी बताओ, क्या इस बात से एग्री करते हो? यस। उसको लगता है बहुत पुराना है। अच्छा, इसी टाइम में अगर किसी को एंड्रॉयड चलाना नहीं आता, तो फोन ही चलाना नहीं आता, तो 2024 के अंदर अगर वो किसी बंदे को फोन चलाना नहीं आता, तो वो क्या है, पीछे नहीं है? वो पीछे नहीं रह गया है, नहीं वो है ही पीछे, वो रह गया बहुत पीछे जिसको एंड्रॉइड फोन यूज करना नहीं आता। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ डियर, आज के दिन एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है, सब कुछ डिजिटल जा रहा है यार, सभी कुछ डिजिटल जा रहा है। तो आप लोग मेरे को एक बात बताओ, आज से 5 या 10 साल बाद में क्या चीजें बैक जाएगी या और ग्रो करेगी? आज से 10 साल बाद में 2034 आएगी, तो चीजें और ज्यादा ग्रो कर देगी या बैक जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, और ग्रो करेगी। अगले 10 साल में इतने चेंज आएंगे जितने पिछले 20 साल में भी नहीं आए। आज पिछले 20 साल पहले तो एक एंड्रॉइड फोन था ही नहीं, कीपैड फोन थे। आज इतना ज्यादा चेंज आ गया, आप 5G फोन यूज कर रहे हैं, और अगले 10 साल में
5G पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, एवरीथिंग इज ऑनलाइन हो जाएगा, एवरीथिंग। आज तो कुछ ऑफलाइन भी, एवरीथिंग ऑनलाइन हो जाएगा। अगर आज आपने अपने आप को ऑनलाइन नहीं लेके गए, अपने आप का ऑनलाइन ब्रांड नहीं बनाया, अपने आप का ऑनलाइन बिजनेस नहीं बनाया, आज से 10 साल बाद में, आज भी पीछे हो, 10 साल बाद में कितने पीछे रह जाओगे डियर? राइट है या रॉन्ग है? राइट है या रॉन्ग है? आज से 10 साल बाद में अगर आज आप ऑनलाइन बिजनेस नहीं करते हो ना, 5 साल में ये चीज फील हो जाएगी, हम बहुत पीछे रह गए। एक राइट टाइम पे राइट चीज चूज करनी थी, हमें राइट प्लेटफॉर्म चाहिए था गाइड करने वाला। राइट प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ में आ चुका है डियर। एक ऑनलाइन बिजनेस सिखाने वाला प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ में आ चुका है, डिसीजन बनाना है। और यार भाई, अपना आलस छोड़ के, अपना छोटा दिमाग छोड़ के, लर्निंग एबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर दो, सीखने की एबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर दो। आपके हाथ में आज जो फोन है और जो सुन रहे हो ना, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको आ चुका है ना। आज एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा, नहीं आए तो बहुत पीछे रह जाओगे डियर। मैं कह रहा हूँ आज जिसको एंड्रॉइड फोन यूज नहीं करना आता वो इतना पीछे है। क्यूआर कोड जिसके फोन पे नहीं है, जिसके दुकान पे नहीं है, वो इतना पीछे है। आज से 5 साल बाद में आप कहाँ पे जाओगे जहां पे सारी चीजें ऑनलाइन होगी। और राइट नाउ एक चीज फील कर लो, 15 साल का बच्चा जिसको ऑनलाइन की चीजें पता है ना, वो बढ़िया पैसे कमा रहा है। लेकिन एक पीएचडी पास आउट बंदा ना, भाई बहुत स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में। पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ के आया हूँ, उनकी सैलरी 25,000 रुपये है महीना की, 30,000 रुपये महीना की है, और उससे कुछ नहीं होता। घर से 500 500 किलोमीटर दूर बैठे हैं टीचर्स, पीएचडी कर रखी है उन्होंने, पीएचडी तक इतना पैसा है, जवानी सब कुछ लगा दी किताबों में पीछे, लेकिन नहीं नहीं बना कुछ भी। और लेकिन 15 16 साल के बंदे पता नहीं क्या कर रहे हैं, 20 साल के बंदा घर पे बैठ के पता नहीं क्या कर रहा है, लाखों छाप रहे हैं। क्योंकि टाइम चेंज हो गया, आपको चेंज होना पड़ेगा, आपको बिजनेस में आना पड़ेगा। ऑनलाइन बिजनेस के बेनिफिट बहुत ज्यादा है, ऑनलाइन बिजनेसेस के बेनिफिट बहुत ज्यादा है डियर। आप घर बैठ के कर सकते हो, राइट टाइम है आज के दिन ऑनलाइन एंटर करने का, और पैसा ऑनलाइन बिजनेस में ही है आज के दिन। अब बात करते हैं ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, है ना। ऑनलाइन बिजनेसेस में बहुत सारे ऑप्शन है, आप एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ जा सकते हो, जहाँ पे किसी और बंदे के प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को प्रमोट करके सोशल मीडिया ऊपर पैसे कमा सकते हो। बट इसके लिए क्या चाहिए? आपको बहुत सारी नॉलेज चाहिए, सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको कम से कम 4 से 5 साल का टाइम देना पड़ेगा, 4 से 5 साल का टाइम देना पड़ेगा। सोशल मीडिया की प्रेजेंस होगी तब कुछ एफिलिएट में कर पाओगे आप, जब किसी और के कोर्सेज बेच पाओगे, है कि नहीं। किसी और के प्रोडक्ट्स बेच पाओगे। सो इस पे कट, ये पॉसिबल नहीं है, 5 साल का वेट नहीं कर सकते, इतना पैसा टाइम नहीं लगा सकते। ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो आप, ऑनलाइन जाके चेक करो ड्रॉप शिपिंग क्या है। किसी अदर वेबसाइट या किस कहीं से जो है ई कॉमर्स वेबसाइट से प्रोडक्ट बेचो अपनी वेबसाइट के ऊपर, है ना। इसके लिए क्या चाहिए भाई? पैसा चाहिए, डुबाने का भी लगाने का भी सारे चाहिए। अगेन 4 से 5 साल का टाइम चाहिए। ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह होती है, आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में कर सकते हो, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए भाई उसके अंदर। सीख सकते हो 10 15 हजार से, लेकिन 3 साल सीखने में लग जाएंगे, कम से कम भी 10 15 लाख रुपए होंगे, तब जाके आप महीने की इनकम, इनकम जिसे बोलते हैं ना, इनकम कर तो 5 रुपए के अंदर ट्रेडिंग, 500 में ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन पैसा कमाना, है ना, 10 15 लाख के बिना नहीं हो पाएगा ये चीज। नाउ जो प्लेटफॉर्म जो आपके लाइफ में हम लेके आए हैं और एक बेस्ट सॉल्यूशन है, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, और जिसे अगर हम ऑनलाइन करेंगे तो जिसे बोला जाता है डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है डियर? एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाली, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं होने वाली, लेकिन आप बिजनेस करोगे। रही बात एक्सपीरियंस की, आप एक्सपीरियंस होल्डर लोगों से सीखने वाले हो, जिनके पास में एक्सपीरियंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा, उनसे आप सीखोगे, है ना, उनसे आप बिजनेस करना सीखोगे डियर। और उसके बाद में जो सबसे मेन चीज है, पैसे ना फर्स्ट मंथ से कमाना स्टार्ट कर दोगे, पहले महीने से अच्छे पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे आप फर्स्ट मंथ से। और अगर अच्छी स्किल्स, अच्छे पेशेंस के साथ में काम करते हो, ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है? आप विद इन 6 to 9 मंथ्स में, 6 to 8 मंथ्स के अंदर आप इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हो, बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हो। 8 9 महीनों के अंदर, 1 साल के अंदर बहुत तगड़ी ग्रोथ ले सकते हो। एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस होल्डर इंसान आपको सिखाएंगे। इस बिजनेस के अंदर क्या नहीं चाहिए? आपको ऑलरेडी कैपेसिटी नहीं चाहिए। अच्छा, ये बिजनेस जब आप ऑनलाइन सर्च करके देखना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की टर्नओवर कितनी है पता है? $200 बिलियन की टर्नओवर है, $200 बिलियन की। अब ऑनलाइन है, ऑब्वियस सी बात है ना। ऑनलाइन है, ऑनलाइन में लीगल भी होता है, इलीगल भी होता है। आपने बहुत सारी कंपनियां इस टाइप से सुनी होगी, फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई इस स्लाइड के थ्रू क्लियर कर लो, आपकी जिंदगी में कभी आपके साथ में फ्रॉड नहीं हो सकता ऑनलाइन बिजनेस के नाम पे, ना किसी के साथ में होने दोगे। इलीगल क्या होता है? इलीगल वो चीज होती है जहाँ पे सिर्फ पैसा पैसा पैसे की बात करते हैं, पैसा घुमाने की बात करते हैं, आप लगाओ 4 लोगों से और लगवाओ, वहां पे प्रोडक्ट्स कुछ नहीं है, बिजनेस कुछ भी नहीं है।
सिखाया कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ पैसा पैसा पैसे की बात करेंगे और उन लोगों से दूर से सलाम। जहाँ पे आपके अंदर स्किल्स डेवलप नहीं कर जा रही, जहाँ पे आपको एजुकेशन नहीं दी जा रही, जहाँ पे सिखाया नहीं जा रहा, जहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं है, जहाँ पे सर्विसेज नहीं है, सिर्फ मनी मनी या मेंबर मेकिंग का वर्क है। भी आप 10,000 लोग 10,000 लगाओ, कुछ नहीं है, प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ नहीं है सिखाए, 10 और लगाओ आपको 20 मिलेंगे, पैसा डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जहाँ पे नो वर्क बोले आपको कुछ नहीं करना पैसे आएंगे, ये चीज जहाँ पे बोल दे वो इलीगल है। मैं आपको डे फर्स्ट है ना एक बात बोल दूं, वर्क स्मार्ट है लेकिन हार्डली करना पड़ेगा। अगर रेडी हो तो इस सेशन में रहो, वरना लीव कर सकते हो। कंसिस्टेंसी से करना पड़ेगा, उस चीज का पैसा है, सीख के करना पड़ेगा, उस चीज का पैसा है। और लीगल क्या होता है, जहां पे एक एजुकेशन सिस्टम होता है। डायरेक्ट सेलिंग ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लीगल क्या है, जहां पे एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम होता है, जहां पे प्रोडक्ट और बिजनेस की बातें होती है, जहां पे सर्टिफिकेशंस होते हैं, इंटरनेशनली गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड कर रखा होता है, जहां पे टर्नओवर पे पैसा आता है, जहां पे स्ट्रॉन्ग एथिक्स के साथ में काम करता है। स्ट्रॉन्ग एथिक पता है, आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हो डियर, जहां पे पैसे के अंदर हिसाब किया, रुपए नहीं पैसे के अंदर हिसाब दिया जाता है इंसान का। 0.25 पैसे है ना आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से, 0.25 मिलेंगे आपको, एक पैसा इधर उधर नहीं होगा और न ही होने देंगे डियर। ठीक है ना। मैं जब बात करूं कि मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, जैसे हमारी मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हूं ना डियर, उस ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत तगड़ी बात है, 15 तारीख को पैसा आता है। 15 की अगर छुट्टी हो ना तो 14 का आएगा, 16 को नहीं आएगा। 15 है तो 14 हो सकता है, 16 नहीं होएगा। 13 हो जाएगा, 16 नहीं होएगा। 12 तारीख को पैसा आ जाएगा अकाउंट में, लेकिन 16 तारीख नहीं होगी। ये स्ट्रॉन्ग एथिक्स है डियर। एक आप एक अनएथिकल काम कर दिया, चाहे आप करोड़ों का फायदा दे रहे हो, आपकी आईडी सस्पेंड हो जाएगी। राइट। सो एथिकल और लीगल सिस्टम के साथ में आते हो, बट बात आती है वाई दिस, यही क्यों करें। लीगल तो बहुत सारी चीजें, यही ऑनलाइन बिजनेस में क्यों एंटर करें। मैं आपको रीजन देना चाहूंगा डियर, चार चार रीजन देना चाहूंगा। डिसीजन आपका है, आगे करना है या नहीं करना, सीखना इस बिजनेस के बारे में नहीं सीखना। पहला है पैसा। पैसा भी दो, एक्टिव भी कमाओगे और पैसिव भी कमाओगे। अगले मैंने बोला ना, बिजनेस मतलब सिस्टम क्रिएट करना, और एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करोगे डियर, जहां पे ना एक टाइम बाद में अगर टाइम फ्रीडम आपके पास में है, आप काम नहीं कर रहे ना, तब भी पैसा आएगा। कभी आपने सुनी है ये चीज कि हम एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करेंगे, हम टीम बिल्ड करेंगे, हम ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे, बिजनेस क्रिएट करेंगे, अगर आप थोड़ा सा टाइम कम दे रहे हो, 4 घंटे टाइम दे रहे हो तब भी पैसा आएगा, 3 घंटे टाइम दे रहे हो तब भी पैसा आएगा, लेकिन उसके लिए कभी आपको ज्यादा 10-10 घंटे टाइम देके भी बिल्ड करना पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग के 1 ईयर 2 ईयर मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करोगे, मनी जो है एक्टिव भी आएगा और पैसिव भी आएगा। दूसरी चीज, पर्सनल डेवलपमेंट। भाई बोला जाता है ना, औकात से ज्यादा इंसान कभी नहीं कमाता। आपका पर्सनल डेवलपमेंट किया जाएगा, स्किल सीखोगे, अपने अंदर डेवलपमेंट करोगे। एंड थर्ड चीज इज फ्रीडम, माय फेवरेट। भाई किसी के नीचे दबाव में रह के काम नहीं कर सकते। भगवान लोगों ने इसलिए पैदा नहीं किए, है ना, माँ बाप ने इसलिए पैदा नहीं किया है भी यार तू किसी का नौकर बन और काम कर, है ना। जहाँ पे घर पे जाने के लिए भी पूछना पड़ता है, आपके ऊपर फाइनेंशियली भी फ्री हो, फ्रीडम अचीव कर सकते हो फाइनेंशियली भी बिजनेस करके, एंड टाइम फ्रीडम भी आपके पास में। फोर्थ चीज इज रिस्पेक्ट। यार एक छोटी सी एज में ना आज जो भी करो, मेरे को नहीं लगता यार आप पता नहीं, लेकिन 80% ऑफ पीपल रिस्पेक्ट गेन नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोगों की किसी के नीचे काम कर रहे हैं, किसी लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे आप है ना लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, आप खुद कामयाब होगे, किसी और इंसान को कामयाब कराओगे अपने बिजनेस के थ्रू। अगर आपके वजह से किसी घर में पैसे जा रहे हैं, क्या वो लोग आपको दुआ नहीं देंगे, क्या वो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। ऑब्वियस बात, आपको रिस्पेक्ट मिले। ये चारों चीजें मिलती है। कहाँ पे मिलती है ये चारों चीजें, आप बाहर देख लेना। ऑलरेडी जो काम कर रहे हो कि आपको सब कुछ मिलेगा, बहुत अच्छा पैसा, अनलिमिटेड मनी अर्न करने की अपॉर्चुनिटी, टाइम के अकॉर्डिंग चलना, टाइम फ्रीडम, पर्सनल डेवलपमेंट। मेरे को देख सकते हो मैं इतना अच्छा सिखा रहा हूँ आप लोगों को, बट यार 3 साल पहले ये चीज नहीं थी। अच्छी रिस्पेक्ट आप अर्न करते हो, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, क्या डू यू वांट टू वर्क विद द बेस्ट इन इंडस्ट्री। क्या बेस्ट इंडस्ट्री के साथ में वर्क करना चाहते हो डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग में, डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में वर्क करना चाहते हो। यस आप करना चाहते हो, और वो जो सबसे बेस्ट चीज है उसका नाम है फॉरएवर लिविंग। क्या नेम है, फॉरएवर लिविंग। फॉरएवर लिविंग क्या, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। ये एक ऐसा ब्रांड है जी डियर, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आज नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल पहले नहीं, आज से 46 ईयर्स पहले 13 मई 1978 को स्टार्ट हुई। कहाँ पे, झारखंड में, मुंबई में नहीं, गुड़गांव में नहीं, यूएसए के अंदर।
यूएसए एरिजोना, यूएसए यार वो है जहां से बड़े बड़े बिजनेसेस आए हैं, फेसबुक, गूगल, जो भी आप नाम लो, आईफोन वहीं से आए हैं। यूएसए एरिजोना के अंदर 13 मई 1978 में स्टार्ट हुआ था ये बिजनेस। 46 ईयर्स होने वाले हैं 13 मई को इसको। और एक ऐसा ब्रांड है डियर जो राइट नाउ ना 164 कंट्री के अंदर वर्क कर रहा है। कितने सालों से? 46 ईयर से। अब स्कीम स्कैम तो यहीं से क्लियर कर दो। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा कोई सिस्टम है स्कैम हो सकता है? क्या ऐसा सिस्टम स्कैम हो सकता है जो 46 साल से चल रहा है और कितने 164 कंट्री से चल रहा है? 164 कंट्री में 46 ईयर से चल रहा है, नहीं हो सकता। राइट? अच्छा, इतनी कंट्रीज के अंदर बिजनेस डेवलप किया तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी के ऊपर कोई ना कोई कर्जा होगा, है ना? लोन लेके काम कर रहे हो? नहीं। इतनी बड़ा ब्रांड होने के बावजूद भी ना कैश रिच और डेट फ्री बैकग्राउंड है। इवन खुद के पास में 1.5 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं कंपनी के पास में। यानी लगभग 12,000 करोड़ से ज्यादा ही खुद की संपत्ति है और 1 रुपए का कर्जा नहीं है। यानी कि हम एक ऐसे बिजनेस में बिल्ड हो रहे हैं जहां पे अपना फ्यूचर सिक्योर है। जो कंपनी टाइम पे अपने को पैसा देगी, जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने को बेस्ट कामयाब होने का मौका देगी। और आज अगर मैं बात करूं, एक साल में टर्नओवर की, 365 दिन में कितनी टर्नओवर कर सकते हैं कंपनी? ये ऑर्गेनाइजेशन डियर एक साल में $4 बिलियन यानी लगभग 24 से 25 हजार करोड़ की टर्नओवर करती है। 24 से 25 हजार करोड़। आप अकेले नहीं हो जिसको जो इसको देख रहे हो। 10 मिलियन एफबीओ यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोग, 1 करोड़ से कम नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग ऑलरेडी फॉरएवर में वर्क कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। अब ऑब्वियस ये बात है, अगर आप इसमें ज्वाइन होना चाहोगे तो इसको चेक करना चाहोगे। मैंने भी चेक किया था। बट मैंने एक चीज देखी और मैंने एक चीज सुनी थी कि यार डियर, कोई भी कंपनी है ऐसे ही तो एंटर करने नहीं देगी बिजनेस के अंदर। किसी भी बिजनेस को, अदर कंट्री की बिजनेस को ऐसे ही तो एंटर करने नहीं देगी। इस बिजनेस को 164 कंट्री के ऑफिशियल्स ने चेक किया है, तब जाके ये बिजनेस करने दिया है अपनी कंट्री के अंदर। राइट? ऑफिशियल्स ने, गवर्नमेंट ने चेक किया है, हर लेवल पे चेक किया है इस कंपनी को, हर जगह से चेक किया है, तब जाके ये कंपनी जो है यहाँ पे वर्क कर पा रही है। और एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड ब्रांड है यहाँ पे ना, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। अब जानना चाहते हो यार इंडिया की प्रोफाइल, क्या इंडिया की प्रोफाइल जानना चाहते हो? यूएसए के वर्ल्ड लेवल पे तो बात कर दी मैंने, वर्ल्ड लेवल पे तो बात कर दी। इंडिया में जानना चाहते हो? यस, जानना चाहते हो। इंडिया में ये ब्रांड स्टार्ट हुआ था कब? सन 2000 के अंदर, 2000 के अंदर। लगभग कितने हो गए? 24 ईयर्स इसको कंप्लीट हो चुके हैं। जो अपना मेन हेडक्वार्टर है ना, देखो फॉरएवर का मेन हेडक्वार्टर है एरिजोना के अंदर, है ना? फॉरएवर इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई बैंड्रा के अंदर। जो पीछे थोड़ी सी बिल्डिंग आपको दिख रही होगी डियर, ये बिल्डिंग जो है ना, ये मतलब इसकी लागत लागत 100 करोड़ से ज्यादा है। खुद के ऑफिसेज जो है ना, वो 21 सेल्स ऑफिसेज ऑल ओवर द इंडिया के अंदर है। और ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रखा है डियर, आप घर पे, मतलब आप नाम लो, मेरे थोड़े दिन पहले एक पर्सन था, उसने कुछ प्रोडक्ट्स बाय किए थे, पता है कहाँ से? लद्दाख के अंदर। पिछले महीने एक पर्सन ने, पता है कहाँ पे? अंडमान निकोबार होता है ना, वो अंडमान निकोबार के अंदर पर्सन था, वहां से प्रोडक्ट्स मंगाए, उसने काम स्टार्ट किया। समझ सकते हो आप? वो बिजनेस कर रहा है इंसान, हर जगह कनेक्टेड है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। मोर देन 1 मिलियन, मोर देन 1 मिलियन एफबीओ ऑल ओवर द इंडिया में वर्क कर रहे हैं। और एक इंडिया में 500 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है। इतने स्ट्रोंग और लेजिट सिस्टम के साथ में वर्क कर रहे हो। बोला जाता है डियर, आपकी कामयाबी ना तब पता चलती है जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आप वर्क कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन का बेस आपकी सक्सेस का बेस होगा डियर। आपकी सक्सेस का बेस क्या होगा? आपके ऑर्गेनाइजेशन का बेस। और ऑर्गेनाइजेशन की बेस की बात करूं ना मैं, पिछले कितना साल हो गया? 24 साल। पिछले 20 सालों में ना लगभग लगभग 5,500 से ज्यादा मिलियनर यहाँ पे बन चुके हैं। कितने? 5,500 से ज्यादा मिलियनर बन चुके हैं। मिलियनर कौन? जो एक साल में 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। आज वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको जहां पे 5,500 से ज्यादा लोग ऑलरेडी मिलियनर बन चुके हैं। ऑलरेडी वो जो मंथली 1 लाख से ज्यादा अर्न कर रहे हैं डियर, ऑलरेडी वो 1 लाख से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात, आप जानना चाहते हो ये किस चीज पे काम करता है? डियर मैं इसको शॉर्ट में बताना चाहूंगा, ये दो चीजों पे काम करता है, हेल्थ पे और वेल्थ पे। एक बात बोली जाती है कि अगर आपके पास में अच्छा पैसा है, अच्छी हेल्थ नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। पैसा है, खाना ही नहीं खा सकते भाई, गले में दिक्कत है, अच्छी हेल्थ नहीं है, कोई कामयाब है? काम है वो चीज? नहीं। और अच्छी हेल्थ है और पैसा नहीं है तो वो भी काम नहीं है। अपन दो चीजों पे काम करते हैं,
अच्छी हेल्थ पे और अच्छी वेल्थ पे। जिस पर्सन को ना हेल्थ की नीड, आप हेल्थ के प्रोडक्ट्स उसको शेयर करोगे, अपना 5 to 10% वर्क इस चीज पे रहता है, 90% काम रहता है मेरा बिजनेस बिल्डिंग पे। जिस जिस इंसान को बिजनेस की नीड है उस इंसान को बिजनेस शेयर करोगे, राइट, उस इंसान को बिजनेस शेयर करोगे। अब आप जानना चाहते हो यार, आपने सीखा इंडस्ट्री बेस्ट है, आपने सीखा ऑनलाइन बिजनेस में एंटर करना चाहिए, आपने सीखा ईगल क्लब 23 इज बेस्ट सोसाइटी जहां पे आपको सपोर्ट किया जाएगा, जहां पे बेस्ट फाउंडर्स है, को फाउंडर है, बेस्ट सिस्टम क्रिएट किया है। अब आप ऑब्वियस ये बात है, जानना चाहते हो यार क्या, कि यार सर पैसे कैसे कमाएं। फॉरएवर एक्चुअल में आपने इंट्रोड्यूस तो करवा दिया, फॉरएवर है क्या, इसकी डीप रूट क्या है, एग्जैक्टली ये चीज क्या है। और यार देखो, आसानी से तो ये चीज बताने वाले हैं नहीं, है कि नहीं, देखो बताएंगे। लेकिन आज क्या था, बेसिक्स आपने कंप्लीट किया। आज क्या कंप्लीट किया, बेसिक्स आपने कंप्लीट किया। डे टू जो सीखने वाले हो ना, डे टू के अंदर फॉरएवर A to Z आपको बता देंगे। ये फॉरएवर जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या, आप हर एक चीज सीखोगे। सीखोगे किससे, देखो ये सेशन सिर्फ 2 मिनट का हो रहता है, पेशेंस के साथ में अटेंड करो ताकि डे टू में आपका रजिस्ट्रेशन हो पाए, है ना। अब डियर बात आती है क्या, कि यार डे टू जो है मिस्टर विपिन ढिल्लों सर का है, जो इस बिजनेस के अंदर इस ईगल क्लब 23 के को फाउंडर हैं। और इस बिजनेस में ना 11th क्लास में 18 के एज के होते ही एंटर कर लिया था, 18 साल की एज में ही एंटर कर लिया था। और राइट नाउ की मैं बात करूँ ना, राइट नाउ इस बिजनेस के अंदर बहुत धमाल मचा रहे हैं, बहुत धमाल बचा रहा है। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, और उस वीडियो को दिखाने से पहले मैं एक इंसान से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा, है ना। मैं एक पर्सन को आप लोगों को सुनाना चाहूंगा डियर, जो इंसान, देखो आपने मेरे को तो बहुत ज्यादा सुन लिया, है ना, मेरे को तो बहुत सुन लिया है आपने, बट एक ऐसे इंसान को सुनना चाहोगे जो ऑलरेडी मतलब एक अच्छे बैकग्राउंड में था, जॉब कर रहा था, फिर इस बिजनेस में आया, अच्छी डिग्री जिसने करी बिजनेस में आया, और वो इंसान आज के दिन मतलब अच्छा कमा रहा है और बिजनेस कर रहा है। क्या सुनना चाहोगे, क्या प्रूफ लेना चाहोगे इस बिजनेस का। मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपने बैकग्राउंड, अपने इस वेबिनार के अंदर, जिनका नेम है नकुल सिंह डियर, जो ऑलरेडी इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, जिनके पास में अच्छा बैकग्राउंड था, अच्छी डिग्री थी। 8-9 लाख रुपए अपनी डिग्री पे लगा के वो लगभग 35-40 थाउजेंड पर मंथ की जॉब कर रहे थे, जो इस सेशन में बैठे बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, और फिर वो अपनी जॉब क्विट करके इस बिजनेस को कर रहे हैं। मैं इनवाइट करना चाहूंगा नकुल जी को। नकुल जी, क्या आपको वॉइस आ रही है एक बारी। बिल्कुल क्लियर आ रही सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, गुड इवनिंग, कैसे हो सर आप? गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, ऑडियंस इज योर्स। आप इनको बताएं अपनी स्टोरी, जस्ट दो हाँ जी मिनट का सर, टाइम बिल्कुल। आपके पास। हेलो एवरीवन, हाँ जी, गुड इवनिंग। तो आई होप सभी को मेरी वॉइस क्लियर होगी, राइट? या नकुल ओके, जी, तो क्या आप सभी करते थे, जैसे। कहाँ से थे, वो सारी चीज बताओ। हाँ, बिल्कुल सर। इससे पहले सर मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैंने इलेक्ट्रिकल से बीटेक कर रखी है सर, के यू के से मैंने बीटेक की थी, के हरियाणा यू से के सर। मीन्स इनको नहीं पता के यू की। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी काफी हाँ अच्छी जी, यूनिवर्सिटी है। कितना बिल्कुल। मतलब पैसा लगा था आपकी बीटेक की डिग्री के ऊपर। अराउंड सर 8 से 9 लाख रुपए लगे थे सर मेरे उसके 8 से 9 लाख रुपए लगे थे, कैसी थी, जी सर। एक्सपीरियंस बिल्कुल, कैसा 8 से 9 लाख रुपए सर लगते हैं नॉर्मली, अगर प्राइवेट में आप करोगे, टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर आप करोगे तो सर इतना लगता है सर। लगता ओके, है। हॉस्टल वगैरह होता है सर, सारी चीजें होती हैं। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, अपने फैमिली वाले सोचते हैं कि अपना बच्चा कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाए। तो राइट। इसलिए पेरेंट्स ने लगाए। लगाने के बाद सर ठीक ठाक प्लेसमेंट मिली सर, 35 कुछ में ऑलरेडी जॉब कर रहा था इससे पहले, इस इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस होने से पहले। ओके। और गजब। इसके अंदर कहीं ना कहीं आप, जैसे आपने गाइड किया, अभी इतनी सारी नॉलेज दी आपने पूरी, कि जो 95% जो लोग हैं जॉब की तरफ जा रहे हैं आज के टाइम पे। ओके। जिस तरीके से मैं भी ऑलरेडी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन भी कर रहा था, जेई के एग्जाम में भी 3 नंबर से रह गया था सर मैं, गवर्नमेंट हम्म। की जो प्रिपरेशन कर रहा था। तो उस टाइम पे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था लाइफ में, लेकिन इस सोसाइटी ने मेरे को दिखाया, जैसे आपने अभी सिखाया ESBI, जो मॉडल आपने बताया कि अगर आपको लाइफ में अमीर बनना तो बिजनेस करना पड़ेगा, या जी। इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, बिजनेस करने के लिए आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा दी है, और ऐसी सोसाइटी मिली है मेरे को ये। तो ये मेरे को क्लियरिटी मिली, क्लियरिटी तो मिलने के बाद नकुल जी, मैंने थोड़ा मैं डिसीजन बस बनाया एक सर। चीज आपसे जानना चाहूंगा। आप हाँ जी देखो सर। ऑलरेडी एक बिजनेस मतलब एक अच्छी जॉब कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आपके हाथ सर। में जॉब थी, है ना। और बीटेक करते ही आप 35-40 हजार रुपए कमाने भी लग गए, एक अच्छी लाइफ आपकी चल रही थी, जैसे हर इंसान चाहता है। एक स्टूडेंट होता है ना, उसके माइंड में यही होता है, सीधी बात, कि मैं डिग्री बिल्कुल सर। करूंगा और 35-40 हजार की जॉब मेरे को मिल जाए। उनके हिसाब से एक अच्छी लाइफ आपकी चल रही थी, है ना। लेकिन बिल्कुल सर। स्टिल ये काम आपको ऐसे नहीं लगा 10-15 हजार का काम है, या आपको नहीं करना चाहिए।
बट सर आपने अपनी स्टार्टिंग में जॉब तो क्विट कर दी हाँ, और जैसे आप ये अभी स्टार्ट किया। बता रहे, जैसे स्टार्टिंग मैंने देखा था यहाँ पे, तो मेरा माइंडसेट सिर्फ यही था कि 10,000 15,000 आ जाएंगे, मेरा रूम का फ्लैट का खर्चा निकल जाएगा। इसी माइंडसेट से आता, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था इतना बड़ा समुद्र है, कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री इंडस्ट्री का हम पार्ट बनने जा रहे हैं। ओके। और सर जैसे आप बोल रहे हो इस टाइम पे कि अच्छी लाइफ चल रही थी, अच्छी लाइफ मान सकता हूँ, स्टूडेंट का इस टाइम विजन हो सकता 30 से 35 हजार 40 हजार एक अच्छी इनकम उनके लिए है। लेकिन जब पर्सन 8-9 लाख रुपए लगा के और 2 साल जॉब करके उसके खर्चे ही ना निकल रहे हो, जो उसका पैसा लगा उसकी ही ब्याज ही पूरा नहीं हो रहा, तो सर क्या वो कमाई है वहां पे। और आने वाले मैंने ये भी देखा था सर, यहाँ जैसे आपने एक वो बताया, कैलकुलेशन बताई थी अपनी लाइफ की, कि जहां पे आप चल रहे हो जो आपके ड्रीम है, क्या उस रास्ते पे वो ड्रीम फुलफिल हो सकते हैं। तो मैंने अपने सपने देखे कि हाँ एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं दिखा सर मैंने वहां पे। जी। इस इंडस्ट्री के अंदर मैं देखा, क्योंकि मैंने अपनी इंडस्ट्री के अंदर देखा 10 साल 15 साल जिसको जॉब करते हो गया, मैक्सिमम 60,000 70,000 रुपये कमा रहे, तो इतने में तो होगा ही नहीं सर। मतलब तो फिर ये फाइनली आपने क्लियरिटी ये मेरे को मिली देखा थी। भी यहाँ पे वो चीज पॉसिबल है। यहाँ पे क्या बिल्कुल सर। पॉसिबल है, आप क्या कहना चाहोगे फॉरएवर में जो चीज, क्या मैं सिंपली बोलूँ, वो जॉब अगर 10 साल करते और इस हाँ जी बिजनेस सर। को 10 साल करो, सर कितना जो दिक्कत है? मेरे को सिस्टम के अंदर अभी अराउंड अराउंड 1.5 साल हो गया फुल टाइम करते हुए, जी। जो मेरी मेरी इंडस्ट्री के अंदर 10 साल में ग्रोथ होनी थी वो मेरी यहाँ पे ग्रोथ हो चुकी है इस टाइम पे। तो आप और सोच सकते हो सर, आने वाले 10 साल के अंदर वो ग्रोथ हो जाएगी, शायद मेरी लाइफ में कभी हो ही नहीं सकती थी, आने वाले सिर्फ 3-4 साल के अंदर पॉसिबल है सर सारी चीजों 10 साल को। तो बहुत ज्यादा है, 3 से 4 साल में ही बहुत कुछ गेन कर सकते हैं आप। बिल्कुल सर बिल्कुल। चलो हाँ बहुत जी सर। बढ़िया। सो थैंक यू नकुल जी, इन लोगों को बिल्कुल सर, बाकी सर ऑडियंस को बताने के बोलना लिए। चाहूंगा, अभी तो सिर्फ आपको बेसिक बताया गया है, 2 दिन और आप मीटिंग अटेंड कर लो, मेरी गारंटी आप 1 महीना यहाँ पे काम कर लो, जो आप इनकम सोच रहे हो उससे इनकम से ज्यादा कमाना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन सीखना जरूरी है। सीखना जरूरी, ओके। बिल्कुल। थैंक यू ओके, थैंक यू सर। नकुल। ओके। देखो ये तो सिर्फ डे 1 था, कहीं ना कहीं, है ना, आप सभी ने देखा डे 1। अब डे 2 जो है, को फाउंडर आपको बताएंगे डे 2 के बारे में। और मैं आपको एक छोटी सी स्क्रीन शेयर है, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक मिनट। हाँ जी, एक वीडियो सुनाना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। सो हाय एवरीवन, अभी आपने डे 1 अटेंड किया है, बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा और हमारे बिजनेस की प्रोफाइल के बारे में आपको जानने का मौका मिला। सो अब आप चाहते हो कि हमारा प्लान कैसा है, मनी मेकिंग प्लान। विपिन नाम है मेरा, मैं इस सोसाइटी का को फाउंडर हूं और मैं डे 2 में आपको बताऊंगा कि हमारा मनी मेकिंग प्लान कैसा है। मुझे 4 साल हो चुके हैं और पिछले 4 साल के अंदर लगभग 1 करोड़ रुपए के करीब कमा चुका हूं। सिर्फ बात पैसों की नहीं है, अपने अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट लेके आ चुका हूं और मेरी टीम में बहुत सारे अचीवर हैं जो डे 2 का प्लान देखकर, मनी मेकिंग प्लान देखकर अच्छी खासी इनकम अर्न करना स्टार्ट कर चुके हैं। सो बिल्कुल भी लेट मत करना, फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन डे 2 के लिए करवाओ। मिलते हैं डे 2 में। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच, आप सभी का दिल से थैंक यू है, आपने ये सेशन अटेंड किया। अब अगर आप डे 2 में जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, वो है रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आप को। और आपको क्या करना है, देखो बेसिक्स आपने सीखे, कल मनी मेकिंग प्लान के बारे में जानने जा रहे हो आप लोग। अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले जो पर्सन को आप मतलब मिले हो, जहाँ से आपको ये लिंक मिला है, उसको बोलना थैंक यू सो मच, ठीक है। एंड बोलना है मेरे को डे 2 के लिए रजिस्टर करना है, किसके लिए, डे 2 के लिए रजिस्टर करना है, ओके। इस इंसान को जाके बोलना थैंक यू सो मच फॉर डे 1, मेरे को डे 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करो, क्योंकि डे 2 में तब होगा जब आप ये चीज बोलोगे जाके, डे 2 का रजिस्ट्रेशन कीजिए, ओके। बाकी ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप जाके विजिट भी कर सकते हो, देख सकते हो इंसान क्या कर रहा है, सोशल मीडिया प्रेजेंस है। बाकी ये सेशन कैसा लगा आपको, स्टोरी के अंदर मेंशन वगैरह करके बता सकते हो आप मेरे को, ठीक है। बाकी आपको कनेक्ट उसी पर्सन के साथ में रहना है जहां से आपको ये लिंक मिल रहा है, जहां से आपको ये लिंक मिला है, ओके। वही लोग आपको बिजनेस में गाइड करेंगे, वही लोग आपको आगे गाइड करेंगे, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, जल्दी जल्दी जाओ और जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाओ। बहुत लिमिटेड सीट है, मैं बता दूं। आज जो सीट थी उससे कुछ सीट्स कम होने वाली है कल डे 2 के लिए, है ना। आज कुछ पर्सन्स को रिजेक्ट किया जाएगा, कल जो है कुछ पर्सन्स कम रहेंगे आप लोगों के, कुछ ही पर्सन्स रहेंगे इस सेशन में, जो है हर एक वो इंसान नहीं रहेगी, है ना। ये रजिस्ट्रेशन होगा कहाँ पे, आपने उसी इंसान को बोलना है कि डे 2 के लिए मेरा रजिस्ट्रेशन करवाएं। हो सकता है आपकी फॉरएवर के अंदर आईडी बनाएं, ज्वाइनिंग करके आपका लॉगिन करवाएं, तब आपका डे 2 के अंदर मिले, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं डे 2 के अंदर, बाय बाय।